जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम बड़े ही सुंदर भगवत चर्चा आप सबके सम्मुख लेकर आए हैं। आज का ही बड़ा सुंदर विषय है। कहते हैं जो हमारी सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं, माता बहनें होती हैं, वह मांग भरती हैं। तो हमारे संस्कार, हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जिस मांग को भरा जाता है, कहते हैं उस मांग के भरने से पति की लंबी आयु होती है। मांग भरने से क्या होता है? तो कहते हैं पति की लंबी आयु होती है। उसी लंबी आयु को करने के लिए हमारी माता बहन उस मांग में सिंदूर भरती हैं, रोली भरती हैं। पर आजकल की माताएं तो महाराज थोड़ा सा यहाँ पर लगा लेती हैं और लगाने के बाद बस हो गई मांग भरना। तो हमने किसी से कहा कि माता जी मांग तो पूरी भरी जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी भरी जाती है, पर आपने ऐसा क्यों? तो कहते हैं उन माता का भावार्थ तो नहीं था, एक परिहास है कि बहुत परेशान करता है, इसलिए ज़्यादा जिक्र करेगा क्या, इसलिए मैं थोड़ा सा भर लेती हूँ। ये तो हंसने की बात हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि मांग भरने से लंबी आयु होती है, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ भी कहते हैं। कहते हैं जब माता सीता नित्य प्रतिदिन मांग भरा करती थीं, तो एक बार हनुमान जी महाराज पहुँचे और हनुमान जी महाराज ने पूछा, माता जी आप नित्य प्रतिदिन अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं, भरती हैं, इतना भरती हैं, इसको लगाने इस मांग को भरने से क्या होता है? तो माता सीता ने कहा कि हनुमान जी आपको पता नहीं है क्या होता है? हनुमान जी ने कहा नहीं माते, हमें पता नहीं, आप बताइए। तब माता सीता ने कहा, हनुमान इस सिंदूर को लगाने से तुम्हारे जो स्वामी हैं राम, हमारे प्राणेश्वर, हमारे पतिदेव जो श्री राम हैं, वह बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने कहा, अच्छा माता जी, इतने छोटे से इतने कम सिंदूर को लगाने से हमारे स्वामी, हमारे भगवान इतना खुश हो जाते हैं? तब सीता माँ ने कहा कि हाँ, और इसको लगाने से हमारे जो स्वामी हैं राम हैं, आपके भगवान हैं, उनकी लंबी आयु होती है, इसलिए मैं नित्य प्रतिदिन इतनी लंबी मांग को भरती हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा ऐसा है? यदि ऐसा है कि चुटकी भर सिंदूर लगाने से हमारे भगवान, हमारे स्वामी की, हमारे आराध्य देव भगवान की यदि आयु बढ़ती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तभी से महाराज हनुमान जी महाराज ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर को लगा लिया, लपेट लिया, और पूरे शरीर में सिंदूर लगाकर जब माता सीता के सामने आए तो माता सीता तो हंसने लगी। अरे हनुमान, आज तुमने कौन सा अपना रूप बना लिया, कैसे लग रहे हो? आज पूरा सिंदूर ही सिंदूर तुम्हारे शरीर पर लगा हुआ है। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि माता जी आपने ही तो कहा है कि हमारे स्वामी जी सिंदूर लगाने से बड़े खुश होते हैं। जब आपके एक चुटकी भर सिंदूर लगाने से इतने खुश होते हैं, इतनी आयु हमारे प्रभु की बढ़ जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्रभु की आयु बहुत अनंत गुना बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने पूरे शरीर में सिंदूर को लगा लिया है, लपेट लिया है। तभी से महाराज हनुमान जी महाराज को भी सिंदूर चढ़ने लगा। और हनुमान जी महाराज ने कहा कि हमारे राम प्रभु की यदि आयु बढ़ जाएगी तो फिर इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। इसलिए कहा जाता है कि हमारी सौभाग्यवती जो स्त्रियां होती हैं, वो अपने मांग में इसी कामना से लगाती हैं कि हमारे पति की, हमारे स्वामी की आयु इतनी ही लंबी हो जाए जितनी हमारी लंबी मांग भरी हुई। पर आजकल की माताएं तो पता नहीं, वो घिसनी आती छोटी सी, उसको बाजार से लेकर आती हैं और यहाँ लगा लेती, ऊपर से बालों से दबा लेती हैं जिससे कि दिखे ना। अरे आप यदि सौभाग्यवती हैं, आपका विवाह हुआ, तो फिर इसमें डरने की क्या बात है? इसमें मांग छुपाने की क्या बात है? आपने विधि के द्वारा 10 लोगों के द्वारा ब्राह्मण के सामने अग्नि को साक्षी मानकर आपने उस व्यक्ति को पति माना है, तो फिर आप उस मांग भरने के लिए इतना संकोच कर रही हैं, उसको छुपा रही हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं मैया जब तक जीऊँ
मैं सुहागन रहूं, मुझको ऐसा तू वरदान दे। मैं हूँ दासी तेरी दातिये। यह गाना भी सुना होगा। इस गाना का भावार्थ भी यही है कि मैया मैं जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूं, मेरी मांग इतनी ही लंबी बनी रहे, मेरे पति की आयु उतनी ही लंबी हो जाए जितनी मेरी मांग है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है और अपने जीवन में खुद उतारना है और दूसरों को भी यह सलाह प्रदान करना है। इसी के साथ जय श्री राधे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, कमेंट्स करें। ऐसा ही अपना प्रेम हमें आप देते रहें। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।